सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम, बाबा साहेब आम्बेडकर कृपा ही केवलम, तथागत बुद्ध भगवान कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। श्री हरि श्री हरि, जय हरि, जय भीम जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। आज तारीख 25/8/2022 और गुरुवार का दिन मना आध्यात्मिक क्षेत्रों में कुलगुरु और सदगुरुओं का स्मरण करने का दिन, कुलगुरुओं को उनके अनमोल वचनों स्मृति में लाने का दिन, और विशेष गुरुवार का दिन और ब्रह्मलीन परम पूज्य अमर दामोदर बापू उनकी 70वीं मासिक श्रद्धांजलि अर्पण करने का। संतों की महिमा बहुत जरूरी है जीवन में। फिर आप कहोगे कि मानवता सत्संग, भीम बुद्ध गाथा, इसमें फिर ये क्या? देखो भाई, मैं मूल में तो अंतर में तो कुल गुरु सदगुरुओं के शरणों में ही भक्ति भगवान बुद्ध तथागत की और संतों सदगुरुओं की ही की जाती है, और शक्ति डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को लेके, सूत्र विचारों के लेके ये शक्ति प्राप्त की जाती है। सो आज के दिन आप इतना समझे और सुने, फिर ये नहीं कहिएगा कि भाई ये क्या है। कुछ लोग मंदबुद्धि वाले मुझे कहते हैं कि भाई ये जय सिया राम करके हरिओम कर, ये क्या है? जय भीम जय भीम। तो क्या गुनाह करता हूं मैं? अब जय सिया राम हरिओम जो तो मूल में है, मैंने बोला अंतर में वही है। तो भाइयों, इस शरीर से मैंने पहले भी बोला है, ये शरीर जो लोग नाम से जानते हैं, शरीर से जानते हैं, ये अशोक का है। वो शरीर वो संसार के लिए दिए, परिवार के लिए दिए हैं, है उनके लिए। पर भाइयों, अंतर तो हमारे सदगुरु के लिए ही होता है, कुल गुरु के लिए ही होता है।
मैं अंतर में तो उन्हीं को ही रखता हूं। तो शरीर से बाबा साहब के सूत्रों को, विचारों को संविधान को आगे लेके ये सत्संग कर्म सो आप सुन ले, जो बहुत से लोग गलत फहमी में हैं वो। और मैंने पहले भी बोला है कि मैं जय सिया राम और जय भीम नाम की तलवारें एक म्यान में लेके काम करने वाला, बोलने वाला और चलने वाला हूं। सो आप लोग को अच्छा न लगे तो आप ना सुने, हमारे विचार न जाने, आपको अच्छे न लगे तो आप नहीं लेना, हमें वापस दे देना। तो ऐसी सोच वालों को मेरा फिर भी न मने। ये धन्यवाद आपको दे रहा हूं कि हमें आप और भी आगे बोलने की एक शक्ति दे रहे हैं। धन्यवाद है ऐसे लोग। तो दूसरी बातें न करते हुए अपन मुख्य अपने संविधान की जो गाथा चल रही है वो आगे बढ़ेंगे। बंधारण वाड़ो बाबो बंधारण वाड़ो, कायदा वाड़ो मारा कलेजानी को, आसमान झंडा माथे बोले जीना मोर, माथे बोले जीना मोर। बंधारण वाड़ो बाबो बंधारण वाड़ो, कायदा वाड़ो मारा, बंधारण वाड़ो मारा कलेजानी को, आसमान झंडा माथे बोले जीना मोर, माथे बोले जीना मोर। बंधारण वाड़ो बाबो बंधारण वाड़ो। सो मैंने अगली सत्संग में आपको बताया कि बाबा साहब को संविधान क्यों लिखना पड़ा, क्या कारण। सो मैंने आपको अगले सत्संग में बोला है, वो बात क्लियर की है। फिर भी मनुस्मृति के कुछ कायदे, काले कानून बाबा को मंजूर नहीं, इसलिए और इस बंधारण को, इस संविधान को लिखने के लिए आगे जो बाबा को बढ़ने के लिए, भाई मैंने आपको पहले बताया कि रमाबाई बाबा साहब की पहली पत्नी, उनका तो योगदान था ही था, पर भाइयों विशेष में मैंने आपको बताया कि बाबा साहब का दूसरा विवाह, दूसरी पत्नी सविता माई, वो तो भाइयों कंधे से कंधा मिला के देश विदेश में सविता माई जाते थे, बाबा ले जाते। रमाबाई का गुजरने के बाद बाबा साहब बहुत हताश हो गए। तब बाबा साहब को समाज वालों ने समझाए और बाबा साहब ने दूसरी शादी की, सविता माई। वो ब्राह्मण जाति, उच्च ब्राह्मण परिवार से थी, डॉक्टर भी थी। वो सो बात मैंने अगली सत्संग में सब रखिए, वो वहीं से शुरू करेंगे बातों को। फिर कि बाबा साहब, मैंने एक आपको एक बात की वो क्या बोलते हैं तो क्लियर कर दूं कि मैं अगली सत्संग में बोला है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और सविता माई साथ में 1950 में दिल्ली में बौद्ध दीक्षा लिए। वो थोड़ी एक गलती हो गई बोलने में। सही मायने में बाबा साहब 1956 में नागपुर में
बौद्धिस्ट बने, बौद्ध धर्म अपनाए और दीक्षा ली थी। पंचशील, त्रिरत्न और 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब नागपुर में ली थी। सो ये बात यहाँ क्लियर करें और आप समझे, उन्हें सुधारें, आगे बढ़े। श्रीलंका में जब कॉन्फ्रेंस भराया गया तभी बाबा को बौद्धिस्ट ने इनवाइट किया था, बौद्धिस्टों ने। बाबा ने यहाँ भी तब दिल्ली में थे, दिल्ली में बिरला मंदिर के पास में बुद्ध विहार है, वहां बाबा 6 बजे सुबह जाके बुद्धिस्टों आगेवानों से बौद्ध दीक्षा लेके बाबा श्रीलंका जाने के लिए तैयार हुए थे। और इस कॉन्फ्रेंस में सविता माई भी साथ गए थे। वहां बाबा साहब की तबीयत नरम गरम रहने की वजह से साथ में गए। उधर खुद डॉक्टर थे, सेवा करने के लिए, दवाई करने के लिए, भोजन व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था के लिए मां गए थे साथ में। और भी लिखा गया कि ब्रह्मा में जब बाबा साहब गए थे कोई सेमिनार या कोई बड़ी सभा में, तब भी सविता माई साथ गए थे। और साथ में तमिलनाडु के पेरियार स्वामी, साथ में और भी बहुत से लोग गए थे। वहां का प्रवचन ऐतिहासिक रहा, बहुत ऐतिहासिक। सो आप कभी सुने, पढ़ लीजिए। एक ब्राह्मण परिवार से एक ब्राह्मणी लड़की अछूत जाति, महार जाति, चमार जात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से विवाह किया। पहले तो मैं सविता माई को कोटि कोटि नमन वंदन करूंगा। धन्य ऐसी नारी को, महिला जो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के हर एक कार्य में साथ में रहती, हाथ बढ़ाती, साथ में रहती। तो आजकल के भी पति पत्नियां जो साधारण, ये तो बाबा साहब की बातें थी, वो भी ये जैसे जीवन जिए बाबा साहब करे और जिए चले। यहां भी बाबा साहब ब्रह्मा में अति उच्च कोटि का प्रवचन भाषण किए थे। सो विश्व में विख्यात हुए, प्रवचन भी विख्यात हुआ था। वो आप पढ़ लीजिए। विश्व की बड़ी, मैंने अभी आपको बताया 1956 की बात, विश्व की सबसे बड़ी धम्म की दीक्षा बाबा जब यहां 1956 में ग्रहण की, तब अकेले नहीं, बाबा ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था। एक बहुमूल्य रचित एक घटना घटी बाबा के द्वारा। वैसे औरों को दीक्षा देना, जो बौद्धिस्ट बनने आते उनको, वो भिक्षुओं की, बौद्धिस्टों की एक काम होता था। पर यहाँ तो बाबा ने अभी बौद्धिस्ट बने थे, उसी दिन उसी समय दीक्षा ग्रहण की थी। तब एक युगांतर एक बड़ा कल्याणकारी प्रयोग बाबा साहब ने किया। कौन सा? बुद्ध धर्म के प्रचार में
लोगों को बुद्ध की बातें समझाने में एक बिल का पत्थर साबित हुआ। ये घटना साबित हुई, वो ये थी कि बाबा साहेब ने अपनी दीक्षा तो चंद्रमणि बनते चंद्रमणि से 5 शील प्रदान किए, 3 रत्न प्रदान किए थे और 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। वही बाद में बाबा साहेब ने, कोई कहते हैं अखबार लोग वालों ने 5 लाख बोले, कोई 7 लाख बोले टीवी वालों ने, पर हम कहते हैं 10 लाख लोग थे। 10 लाख लोगों को बाबा साहेब खुद अपने मुख से 10 लाख लोगों को बौद्धिस्ट बनाए, दीक्षा प्रदान की, पंचशील, त्रिरत्न, 22 प्रतिज्ञाएं बाबा ने अपने हस्तों और मुखों से किए। ये आप देखें, विश्व का एक बड़ा कार्य, अति उत्तम एक कर्म था। ये बाबा साहब के इतिहास में लिखा गया और बोला जाता है। बाबा साहब जय हो, जय भीम। उनको बाबा साहब ने दीक्षित किया था, प्रतिज्ञा भी दी थी। इन लोग के साथ साथ 10 लोगों के साथ 10 लाख एक वो थे सविता माई, बाबा साहब के धर्म पत्नी, ब्राह्मणी, पक्के जो ब्राह्मण परिवार से थे, ब्राह्मणी थी। वो जो नागपुर में जो पहले बाबा के साथ दीक्षा जो ली थी, वही उनको भी बाबा साहब ने एक बौद्ध दीक्षा दिलाई, पंचशील, 3 रत्न और 22 प्रतिज्ञाएं सविता माँ को भी दिला के यहाँ से पक्का बाबा ने अपना नाम सविता माँ नाम के पीछे सविता माई भीमराव अंबेडकर, यहाँ से सविता माई के नाम के पीछे अंबेडकर लगने लगा, सविता माँ अंबेडकर। ऐसे बाबा साहब ने फिर 1951 में कहा था पहले कि मैं बुद्धिस्ट बाइबल नाम का एक ग्रंथ बनाऊंगा और समाज को दूंगा, ऐसा बोले बाबा। लिखना भी चालू कर दिए थे, शुरुआत लिखना चालू था, शुरुआत कर दी थी। ज्यादातर स्वस्थ शरीर रखने के लिए सविता माई डॉक्टर थी, वो ध्यान रखती थी, सेवा करती थी। ऐसा करते करते बाबा साहब की तबीयत अति नरम गरम रेजने लगी थी। इतनी सेवाएं, इतनी दवाइयां करने के बाद भी सविता माई की अटूट सेवा, अखंड सेवा, तो भी भाइयों इस देश में एक ऐसा दिन आया, गोजारा दिन, गुजराती में, हिंदी मुझे थोड़ा शब्द नहीं आते, तो गोजारा दिन आया। तारीख 5 दिसंबर और 6 दिसंबर के बीच बाबा साहब ये बुद्धिस्ट बाइबल लिखते लिखते लेखनी थी, पूरी हो गई, संपूर्ण होने वाली थी। सिर्फ वो जो आगे जो अपन लिखते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, भूमिका पहले बाबा लिख चुके थे, पर वो बाबा को यची नहीं, कुछ उसमें सुधारे, कुछ लिखना बढ़ाना काटना था, तो बाबा नया लिख रहे थे। भूमिका लिखते लिखते भाइयों, बाबा साहब लिखते लिखते बुद्धिस्ट बाइबल ग्रंथ लिखते लिखते बाबा परिनिर्वाण हो गए भाइयों। 6 दिसंबर, 5 और 6 दिसंबर की रात, 6 दिसंबर का तारीख
1956 को बाबा साहेब परिनिर्वाण हो गए। भाइयों, इस देश के, मैं तो विश्व के कहूंगा, विश्व के महान महापुरुष, दलितों के नेता और भगवान मसीहा, इस समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक संविधान जैसा शास्त्र बाबा देके गए और बाबा परिनिर्वाण हो गए। महान। अब जब सविता माई ने शादी की बात रखी, इकरार किया था, तब बोली थी और पूछा गया था, हे सविता माँ, आपको पता है बाबा साहब का शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, बाबा साहब रोगी रहते हैं, बीमार रहते हैं, इनका जीवन का कोई पता नहीं। आप भी जवान, बाबा साहब से छोटी 22-23 साल की, तो भी, और ऊपर से बाबा हम अछूत जात के, तो भी, हे सविता जी आप क्यों शादी कर रहे? तब बोली थी, हे समाज के लोगों, हे हमारे जो ब्राह्मण है, जो भी सब सुनो, आपको पता नहीं, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव, ये रामजी आम्बेडकर महापुरुष, युग पुरुष और अवतारी पुरुष है, वो मैं देख रही हूं भविष्य में क्या होने वाला है। इस बाबा साहब का जो ये संविधान ऐसे लिखा है बाबा ने, और जो भी ये बुद्धिस्ट बाइबल जो लिखे, सब बहुत समाज के लिए उपयोगी होंगे, ऐसा बोले थे। जय हो, फिर से धन्य हो, नमन सविता माई आम्बेडकर को। जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर आगे लेंगे। संविधान लिखने का कारण मूल ये था। अब आगे बढ़े। आज तो मैंने आप लोग को बताया संविधान को पूर्ण करने में किस किस के एक योगदान था, सो मैंने आपको बात बताई। बाबा साहब को क्यों लिखने की जरूरत पड़ी, सो वो भी मैंने आपको बताई। बाबा साहब हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म क्यों अपनाए, बौद्धिस्ट क्यों बने, वो भी मैंने बातें आपको बताई। सविता जी नाम की लड़की ब्राह्मण जो थी, उन्होंने बाबा साहब से क्यों शादी, दूसरा विवाह किया, सो वो भी मैंने आपको बताया। संविधान की बात को आगे लेते आगे बढ़े। अब की बात, अब की बात, हाल की बात, जो चल रही वर्तमान की बात है, थोड़ी सी लेंगे, फिर आगे बढ़े। पहले तो आप लोग सुने, ध्यान दें मेरी बातों को, मैं क्या कहने जा रहा हूं। मैं किसी का, कोई नेता का, कोई बड़े का, कोई छोटे का नाम लेके कहना नहीं चाहता। आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं और किसको कहना चाहता हूं और क्यों कहना चाहता हूं। कि अभी अभी जो 15 अगस्त गई, स्वतंत्र दिन के बाद भारत देश की आजादी का एक महान एक दिन मनाया जा, उससे 2 दिन पहले इस अभी जो जिनकी सरकारें चल रही है इस देश में, उन्होंने एक वो अपनी इच्छाएं रखी थी, जो कि 75वां साल अमृत महोत्सव तो अपन भी मना सकते, जरूर नहीं कि ऐसे लोग बोले तो मनाए नहीं। फिर भी 3 दिन के लिए 13, 14, 15
हर घर तिरंगा लहराना चाहिए। लहराए होंगे, लहराए, बहुत से न्यूज़पेपर में आए, टीवियों में आए, बहुत से गाड़ियों में बांध के घूम रहे थे, पता नहीं किधर किधर बांध के घूम रहे थे, देखा। तिरंगा तो अपना देश के मान, आन बान शान है भाइयों। जिस तिरंगे की अपनी आन बान शान को जो बचाए रखनी है, उसका मान भी सम्मान रहना चाहिए ना। अब मैं आपको बताऊं, ये जो अभी फरमान जो था, कुछ लोग का नहीं, इनमें से जो एक मुख्य है, उद्योगपतियों की होटलें चलाने वाला, चाय वाला, होटल माना चाय की होटल है भाई, दूसरी चाय की होटल चलाने, चाय वाला जो फरमान किए थे हर घर तिरंगा, तो अभी आप देखिएगा कि भाई 15 अगस्त के बाद कितने लोग ने उतारा, नहीं उतारा। सो मैं ये भी आपको अभी बोलूं, मेरे बाद में कोई पूछे तो मैं आपको बता दूं कि पहले ऐसा रूल्स था, कायदा था कि भाई तिरंगा सुबह सूर्योदय से पहले, सूर्योदय समय चढ़ाया जाए, लहराया जाए। हर कचेरियां हो, जो भी कार्यालय हो, वहां पे, और दिन ढलने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद तिरंगा मान सम्मान के साथ उतारा जाए। सही बात है, ठीक। तो पहले तो इन्होंने ये जो कायदा कानून न्याय वहां तोड़ा कि जब रात को तिरंगा जब नहीं लहराया जाता तो 3 दिन रात क्यों चढ़ाए गए। एक तो ये क्यों, क्योंकि आपने माना संविधान में जो लिखा होगा, जो कायदे कानून चल रहे हैं, जो नियम थे, उनको आपने क्यों बदला। आप सिर्फ 15 अगस्त को सुबह सूर्योदय सूर्यास्त तक आप बोल सकते थे, सब कर सकते थे, 3 दिन क्यों। चलो वो भी ठीक है, देश ने मनाया, देश ने किया। मैंने तो देखो भाई, मैं तो आसमानी झंडा एक तरफ, तिरंगा को सम्मान जय हिंद करके वंदे मातरम बोल के मैंने चढ़ाया। मेरे ये जहां बैठा हूं अभी, उसकी छत के ऊपर मकान पर, और एक बाजू हमारा बाबा साहेब का आसमानी झंडा नीला चढ़ाया है। अभी भी दोनों लहरा रहे हैं, और मैं हर रोज तिरंगे को जय हिंद वंदे मातरम और आसमानी नीला झंडे को जय भीम नमो बुद्धाय बोलता ही हूं। तो अभी आप ये भी नहीं कह सकते किसी को कोई हम इसके लिए लहरा दिया हो। जब खराब हो जाए, टूटे फूटे, दूसरा मैं कहता हूं लोग अब समाज को कि आप दूसरा लहराना पर ध्यान रखना, जब खराब हो तब उसको आप तुरंत बदल दे। तो मैंने भी लहराया, तो उन लोग के ऊपर अभी कोई भी आप कायदा कानून नहीं लगा सकते। तिरंगा सबका है, कोई एक का नहीं, और कोई एक 2-3 दिन बोले नहीं। फिर आप लोग ने ये नया रूल्स बनाया, आप लोग ने ही मौका दिया है। सो मैं समाज को कहूंगा, जो ले रहे हैं भाइयों, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है अपना मकान, अपने तिरंगे की आन बान शान ऐसे ही रहने देना। तो अभी उसके बाद जो लोग उतार लिए ठीक है, नहीं उतारे वो मैंने अभी बोला ध्यान रखना। पर जो लोग उतार के भाई घर में कहां रखे हैं, किस जगह रखे हैं, पलंग पे, सोफा पे, खटला पे, आप लोग सोते उठते बैठते उसके नीचे, कचरा पेटी में, ये नीला और ब्लू कलर की रखी है उसके अंदर, रास्तों पे गाड़ियां जाती उनके नीचे तिरंगा, पैर पैदल जाते उसके, क्योंकि उठाते नहीं लोग। फिर क्या गई ने 15 अगस्त, अभी तिरंगा का कौन मान सम्मान रखे। ऐसी वृत्ति और बुद्धि वाले लोग हैं
ये चाय वाले के ये जो है उनकी जैसी बुद्धि नहीं, कुबुद्धि, ऐसे लोग। अब मैं मेरे देशवासियों को जब भी मेरा ये वीडियो पहुंचे या सुने, जहां जहां भाइयों आप ऐसे तिरंगे की हालत देखो, किसी के घर में मेहमान बन के जाओ तो खुद के घर में, रास्तों में, कचरा पेटियों में, जहां भी देखो भाइयों, उसको सम्मान के साथ उठा के, उसको साफ करके धो के, उसको संभाल के रखिएगा भाइयों, तो ही सही मायने में इस तिरंगे की आन बान शान बनी रहेगी। ये बात, ये तो भाई वोट लेने के लिए सब नाटक है। 3 दिन लहराओ, नाटक है। हम नहीं मानेंगे। क्यों माने? क्या सर्वस्व है क्या ये चाय वाला और इनके साथ जो दूध वाले, सब क्या सर्वस्व है क्या? इन लोग का है क्या? बाबाओं का देश रहने दो। फिर किसी को दुख लगेगी मेरी बातों का। सो मेरा जो विचार मैंने आपको बताया। फिर वो जो मैं क्या भूल गया मैं, हमारे यहाँ के अखबार में और भी कोई अखबारों पर होगा देश में, पर हमारे यहाँ एक कच्छ मित्र है अखबार। भले ये अखबार वालों को दुख लगे या जो भी अखबार वाले, कच्छ मित्र हो चाहे जो, जिसमें तिरंगा छपा हुआ आता था इतना बड़ा, आगे पन्ने में पीछे पन्ने में, इनको आप लोग कटिंग करके चिपका के रखो। कितने लोग रखे होंगे उनको धन्यवाद। नहीं तो ये कहाँ गया होगा अखबार? कबाड़ी, भंगार वाला, बस्ती में गया होगा कि नहीं? बेच दिए तिरंगे को, क्योंकि कमा लिया ने भाइयों, उनका घर और उधर भर गए। फिर कौन सा तिरंगा, फिर कैसा तिरंगा छोड़े? फिर तो आप समझो ने, आप सुनने वाले भी, देखने वाले, बहुत बुद्धिशाली हो आप। तो इसलिए फिर भी मेरे इस विचारों की, मेरी इस बातों किसी को दुख लगा हो तो मुझे एक बार नहीं भाइयों 7 बार क्षमा कीजिए। अब ये तिरंगे वाली बात इसलिए उठाई कि जैसे हर घर तिरंगा लहराने का फरमान, हुक्म किया गया था। हुक्म लो। ऐसे ही भाइयों बहनों, देखो मेरी एक बात को आप ध्यान से सुनो। मेरा ये मानवता सत्संग का वीडियो जो अभी मैं रख रहा हूं, भीम बुद्ध गाथा, भीम बुद्ध गर्जना गाथा, ये जो नाम दिया चल रहा है, इसको आप सुनते हैं, बहुत व्यू जाते मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। तो आप उन्हें देखते हैं, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते, बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं आपको एक विनती करूंगा, मेरे इस मानवता सत्संग भीम गाथा, बुद्ध गाथा को आपको अच्छी लगे भाइयों, मेरी बातें सच्ची लगे, तो आप ये जो नाम दिया चल रहा है, इसको आप सुनते हैं, बहुत व्यू जाते मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। तो आप उन्हें देखते हैं, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते, बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं आपको एक विनती करूंगा, मेरे इस मानवता सत्संग भीम गाथा, बुद्ध गाथा को आपको अच्छी लगे भाइयों, मेरी बातें सच्ची लगे,